नमस्ते एवरीवन। विद्यावर्धक स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है लखन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का अ पैक्ट विद द सन चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसका नाम है द फ्रेंडली मंगूस। ओके, द फ्रेंडली मंगूस है चैप्टर का नाम। मंगूस मतलब होता है नेवला। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं नेवला, और मंगूस एक होता है जंगली जानवर। ओके, और मंगूस के बारे में खास चीज़ क्या है? मंगूस के बारे में खास चीज़ ये है कि वो जो नेचुरल एनिमी होता है किसका? स्नेक का। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में होता क्या है ऐसा। आपने कभी देखा होगा कि हम लोग गुस्से में और जब डरे हुए रहते हैं तो हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं लाइफ में। ठीक है, इस मॉरल के ऊपर ये कहानी बेस्ड है और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में होता क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे बना हुआ कि ये है एक फार्मर, ये है उसकी वाइफ। इन लोग रहते हैं अपने एक बच्चे के साथ, छोटे से बच्चे के साथ, न्यू बॉर्न बेबी है। और एक है मंगूस जिसके ऊपर स्टोरी बेस्ड है। अब देखो क्या होता है कि फार्मर वाइफ और उसका बच्चा रहते हैं साथ में। एक दिन फार्मर बोलता है कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत पड़ेगी। कंपेनियन मतलब फ्रेंड, पार्टनर। ओके, उसको बोलते हैं कंपेनियन, दोस्त। तो उसे एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी जब वो बड़ा हो जाएगा तो इस समय में क्या करते हैं, हम एक पेट पाल लेते हैं, एक पेट पाल लेते हैं। तो अब क्या होता है कि वाइफ भी एग्री करती है, हाँ पालना चाहिए हमें एक पेट। एक शाम की बात है जो फार्मर होता है वो लेके आता है एक छोटा सा मंगूस। कहाँ से लेके आता है? जंगल से एक छोटा सा मंगूस लेके आता है ना, नेवला लेके आता है अपने घर। तो वो अपनी वाइफ को दिखाता है। वाइफ बोलती है ये तो एक मंगूस है। ओके, बस और कुछ नहीं बोलती वाइफ। कुछ समय बीत जाते हैं, समय बीतते जाते हैं, तो 6 मंथ पास हो जाते हैं, 5 मंथ पास हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो बेबी रहता है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जो मंगूस रहता है वो फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं। मंगूस जो है पूरा बड़ा हो गया, क्योंकि वो जानवर है और इंसान के बच्चों को बढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए बेबी थोड़ा बड़ा हुआ रहता है। ओके, तो अब क्या होता है कि एक दिन की बात है, वाइफ को बाजार जाना था। ठीक है, कहाँ जाना था? वाइफ वांट टू गो टू द मार्केट। अब क्या होता है कि मार्केट जा रही है वाइफ, तो बोलती है कि घर में रहना, बच्चे का ध्यान रखना। किसको बोलती है? फार्मर को बोलती है। तो वाइफ का ये कहना होता है, फ्रेंकली आई डोंट वांट टू लीव माय चाइल्ड अलोन विद दिस मंगूस। फार्मर अपनी वाइफ को ये बोलता है, यू नीड नॉट हैव टू बी अफ्रेड बिकॉज बोथ आर स्वीट, द मंगूस एज वेल एज अवर सन। ओके, एंड यू नो वेरी वेल दे आर बेस्ट फ्रेंड। फार्मर का ये एक्सप्लेनेशन होता है। अब क्या होता है कि फार्मर घर पे बैठा रहता है, वो बोर हो जाता है। बोर होता है, उसको करने को कुछ काम नहीं रहता, तो वो चला जाता है खेतों में। ठीक है, बोलता है कि मैं खेत चला जाता हूँ, खेत देख के आता हूँ। ठीक है, अब खेत वो चला गया है, खेत गया है, वहाँ से वापस वो रिटर्न हो रहा था। जब खेत से वापस आने के लिए रखता है तो उसे अपने दोस्त दिख जाते हैं। ओके, देन ही मेट विद द फ्रेंड्स। तो उसे बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पर, तो घर आने में उसको लेट हो जाता है फार्मर को। अब क्या होता है कि वाइफ जो है पूरा जो ग्रोसरीज है वो सामान ले लेती है। वाइफ क्योंकि मार्केट गई हुई है तो पूरे ग्रोसरीज का सामान अपने बास्केट पे रखती है, फ्रूट्स रखती है, और बहुत हैवी उनका बास्केट हो जाता है। अब उनका बास्केट हैवी हो गया है, वो वापस आ रही है घर की तरफ। अब वहाँ पर देखती है कि नेवला जो है घर के बाहर बैठा हुआ है। ओके, नेवला जो है घर के बाहर बैठा हुआ है, नेवले के फेस पे ब्लड लगा हुआ है, और जो पॉज है उसके, उस पे भी ब्लड लगा हुआ है। वो एज अ कस्टमरी, मतलब अच्छे व्यवहार की वजह से वो वाइफ के पास जाता है, फार्मर वाइफ के पास दौड़ते हुए। ओके, तो फार्मर वाइफ ये ध्यान से देखती है कि जो मंगूस है, जो नेवला है, उसके हाथ में और फेस पे ब्लड लगा हुआ है। तो चिल्लाती है, ओ यू विकेड एनिमल, ओ तुम जंगली जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। ओके, यू हैव किल्ड माय बेबी। वो इतने जोर से चिल्लाती है, और उसके बाद फिर वो प्रिडिक्ट कर लेती है कि उसने बच्चे को मार डाला। अब वो जो हैवी बास्केट वो रखे रहती है अपने पास, उसे उठाती है जोर से और मंगूस के ऊपर वो फेंक के मारती है। ठीक है, और वो दौड़ते हुए अंदर जाती है। अंदर जाती है तो वो देखती है कि अंदर में एक सांप आ जाता है घर पे। वो जो है वो फटा पड़ा होता है।
ओके, खून खून रहता है, वो ब्लड पूरा ज़मीन में पड़ा होता है और वो सांप जो है वो मरा पड़ा होता है, फटा पड़ा होता है। ओके, तुरंत जो वाइफ है उसको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ होगा यहाँ पर। ओके, वाइफ दौड़ते हुए बाहर जाती है मंगूस के पास और देखती है कि जो मंगूस है वो डेड हो चुका है, अब मरा पड़ा हुआ है, वो बास्केट के वेट की वजह से। ओके, मंगूस मर जाता है। अब वाइफ जो है उनको बहुत रिग्रेट होता है, वो टच करती है मंगूस को और उसके बाद फिर वो बोलती है कि ओह व्हाट आई हैव डन, यू ट्राई टू सेव माय बेबी एंड किल द स्नेक। ये मैंने क्या किया, तुम तो सिर्फ मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और स्नेक को मारने की कोशिश कर रहे थे और मेरे बच्चे को बचा लिया, मैंने ये क्या किया तुम्हारे साथ। उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, उन्हें बहुत बुरा फील होता है। ओके, तो और वो बहुत देर तक के वहाँ पर बैठ के रोते रहती है मंगूस को टच करके। लेकिन अब क्या होता है कि मंगूस तो मर चुका है, उसे थोड़ी पता चल रहा है कि कौन रो रहा है उसके लिए, कौन नहीं रो रहा है, तो अब वो कोई यूज़ का नहीं रहा। ओके, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बच्चे के रोने की आवाज़ आती है अंदर से, बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और जो मामा रहती है वो दौड़ते हुए अपने बच्चे को अंदर खाना खिलाने के लिए चले जाती है। और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है और इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें कभी भी हेस्टली डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हेस्टली मतलब क्या होता है, हड़बड़ी में, बिना सोचे समझे, गुस्से में और फियर में, ये सब सिचुएशन में हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गुड बैड एनीथिंग डिसीजन वी डोंट हैव टू टेक एट दिस मोमेंट, एनी डिसीजन वी डोंट हैव टू टेक हेस्टली बिकॉज एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू मेक मिस्टेक इन अवर लाइफ। ओके, ये कहानी के थ्रू हमें ये समझ में आता है और ये एक पंचतंत्र की कहानी है जो एनसीईआरटी के बुक में दी गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए हम आगे इसका क्वेश्चन आंसर फटाक से डिस्कस कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या क्या हुआ था चैप्टर में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस। बेबी मंगूस को फार्मर क्यों लेके आता है अपने घर में? इसका जवाब ये है कि दे वांट द पेट एंड अ बेस्ट फ्रेंड फॉर देयर बेबी। ओके, उन्हें एक कंपेनियन की जरूरत होती है, एक पेट की जरूरत होती है ताकि उनका बच्चा जो है वो बड़ा हो और उसके बाद फिर वो उनके साथ खेल पाए। ओके, फर्स्ट आंसर ये है, दे वांट अ पेट एंड अ फ्रेंड, अ कंपेनियन फॉर देयर बेबी, दैट्स व्हाई दे ब्रिंग द बेबी मंगूस इनटू द हाउस। सेकंड क्वेश्चन ये है कि why did the farmer wife want to leave the baby alone with the mongoose? ओके, तो फार्मर की वाइफ जो थी वो बेबी मंगूस को क्यों नहीं छोड़ दी थी, मतलब बेबी को मंगूस के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? वो मंगूस के साथ अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी बेबी को क्योंकि मंगूस जो था एक वाइल्ड एनिमल था और मतलब कि उनको डर लगता था कि मंगूस के साथ शायद सेफ नहीं होगा बेबी, इसलिए वो नहीं छोड़ना चाहती थी अकेले मंगूस के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फार्मर कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर्स। फार्मर का क्या ओपिनियन था, क्या कमेंट था जब उनकी वाइफ जो है वो डरी हुई थी? ओके, तो फार्मर ये बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू वरी, you don't have to be afraid about mongoose and our baby because they both are sweet and they are friend. Okay, they are best friend, you don't have to worry. Question number 4 है, why did the farmer wife strike the mongoose with her basket? फार्मर की वाइफ ने बास्केट से क्यों मारा मंगूस को? फार्मर की वाइफ गलत प्रिडिक्ट कर लेती है कि जो मंगूस है उसने उनके बच्चे को मारा है। ओके, बेबी का खून किया है, वो गलत प्रिडिक्ट कर लेती है, इस वजह से वो गुस्से में हेस्टली वो ये डिसीजन लेती है और मंगूस को मार डालती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डिड शी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन, हाउ डज शी शो हर रिपेटेंस? ओके, रिपेंट मतलब होता है बच्चों, रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट की भावना। ओके, गिल्ट की भावना, बुरा लगने की भावना कि मैंने कुछ गलत किया है, ये वाली भावना को बोलते हैं रिपेंट। ओके, एंड रिपिटेंस को बोलते हैं कि वो जो बुरा लगा है, वो भावना जो फील हो रही है उसको रिपिटेंस बोलते हैं। तो कैसे कैसे बुरा लगा है, देखें कि हमने देखा कि जो वाइफ है वो बोलती है मंगूस के मंगूस के बॉडी के पास कि ओह यू ट्राइड टू सेव माय बेबी एंड आई हैव किल्ड यू, यू हैव किल्ड द स्नेक। ओके, एंड शी क्राइड अ लॉट, वो बहुत ज्यादा रोती है और मंगूस के पास रहती है।
इस तरीके से वो अपना रिग्रेट को खत्म करती है। ओके आगे इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों कि आप ये फॉलो करोगे कि नहीं। डू यू हैव अ पेट, अ कैट और अ डॉग? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, कैट या डॉग? कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ नॉट, अगर नहीं है, वुड यू लाइक वन? तो क्या आप एक रखना चाहेंगे जानवर? ओके कमेंट सेक्शन में बताइए। कम ऑन। हाउ वुड यू लुक आफ्टर इट? ओके मतलब उसका देखभाल कैसे करेंगे अगर आपके पास जानवर हुआ तो। आर यू फॉर और अगेंस्ट कीपिंग द बर्ड इन अ केज एज अ पेट? तो आप किसी बर्ड को केज में रख सकते हैं एज अ पेट? यस और नो, इस ओपिनियन के खिलाफ है या साथ है, आपको ये बताना है ओके कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमारी आज की सेकंड क्लास कंप्लीट होती है। द फ्रेंडली मंगूस चैप्टर का नाम था, एनसीईआरटी से हमने पढ़ा ये चैप्टर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते अगेन।